दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। मैं दुकानों पे जब जाता हूं जीन्स खरीदने के लिए, मुझे जीन्स बहुत पसंद है, मैं अक्सर जीन्स ही पहनता हूं। क्या आपको पता है ये जीन्स मेरे हाथ में जो है एक बड़ी कंपनी का ब्रांड है पेपी, और दूसरी भी है लिवाइस की भी जीन्स है, यूनाइटेड कलर बेंटन और बेंटन की भी जीन्स है। अलग अलग तरह की जीन्स है। जो ब्रांड खरीदते हैं, जो ब्रांड के शौकीन हैं, वो अक्सर जो है ऐसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पे ब्रांड मिलता है। मेरे साथ में जो भाई साहब है उनका मैं नाम पूछूंगा, हालांकि मैं इनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, शॉप का भी नाम पूछूंगा, लेकिन आगे चल करके इस जीन्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान मिच्चू। इमरान भाई है। आपकी दुकान का नाम क्या है? स्कॉर्पियो पैलेस है। और ये दुकान कहाँ पे है? ये हमारी संजय नगर में है, येवलेटी के अंदर, गली के अंदर। ये मुमरा के संजय नगर के सामने ही दुकान है। खैर, यहाँ पे अच्छे ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, मैं अक्सर आता हूँ, लेकिन पैसे की मुझे फिक्र नहीं होती कि मैं जब कपड़ा खरीदता हूँ, मैं कई जगह के ऊपर बड़े मॉल में भी जाता हूँ, वहाँ से भी कपड़ा खरीदता हूँ। पैसे की मुझे फिक्र नहीं रहती कि पैसा कितना बोला जाता है, क्योंकि मुझे ब्रांड जो है चाहिए और अच्छा ब्रांड चाहिए, और अच्छे ब्रांड के लिए आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। क्या आपको पता है कि एक जीन्स, इस वक्त मेरे हाथ में जो जीन्स है, चाहे कोई भी जीन्स ले लो, इस जीन्स को बनाने के लिए 8000 लीटर पानी खर्च होता है। आप बोलेंगे कैसे? एक जीन्स को बनाने के लिए 8000 लीटर, यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये हकीकत है। जीन्स बनाने के लिए कपास लगता है, और कपास पैदा करने के लिए जो ज़मीन का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बहुत पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में जब कपड़ा बनता है, और उसके बाद में ये रंगाई होती है, और उसके बाद में ये ब्लीच होता है, उसमें जो है कई 100 लीटर पानी लगता है। इस तरह से एक जीन्स को बनाने के लिए 8000 लीटर पानी लगता है। हम कितना खर्च कर रहे हैं एक जीन्स को बनाने के लिए? एक जीन्स की कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी, क्या आपने कभी सुना है सस्टेनेबल जीन्स? आखिर सस्टेनेबल जीन्स क्या होती है? बहुत से खरीदार ऐसे हैं जो सिर्फ सस्टेनेबल जीन्स खरीदते हैं। सस्टेनेबल जीन्स का मतलब क्या कि ये जीन्स कौन सी कंपनी बना रही है और किस देश में बना रही है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि ये कंपनी या ये कंपनी या ये कंपनी, इन कंपनियों ने जहाँ से जीन्स बनवाई है, क्या वहाँ के मजदूरों को उनका हक पूरा मिलता है? क्या वहाँ के मजदूरों को, जो वहाँ पे सिलाई के कारीगर है, जो अलग अलग काम करते हैं, उनको जो है कंपनी ऐसी सुविधा देती है जिनसे उनका घर बार अच्छी तरह से चल सके? बहुत से जगह के ऊपर अगर आप लेंगे तो अंदर जो लेबल लिखा रहता है, हम ढूंढेंगे तो हमको ऐसी कोई मालूमात इस लेबल पे नहीं मिलेगी। लेकिन जो सस्टेनेबल जीन्स बनाती है वो कंपनियां कुछ चीज़ की मालूमात ज़रूर देती है कि ये जीन्स जो है हमने कहाँ पे बनाई है। हमने बांग्लादेश में बनाई है, हमने पाकिस्तान में बनाई है, हमने इंडिया में बनाई है, या हमने यूरोप में बनाई है। सस्टेनेबल जीन्स जो है वो मजदूरों के हुकूक के लिए एक तरह से लड़ाई लड़ती है कि उस गरीब को जो है इसका पूरा मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया। अगर ये जीन्स जो है 3000 रुपये इसकी कीमत है, तो इस जीन्स में से उस मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी मिली या नहीं मिली। आज ऐसे सोचने वाले बहुत से लोग हैं जो सस्टेनेबल जीन्स खरीदना पसंद करते हैं, और धीरे धीरे इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि इस जीन्स के अंदर हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम धरती की जो है, जो पानी जो ज़ाया हो रहा है, जो पानी वेस्ट हो रहा है,
इस जीन्स के लिए कितना पानी खर्च किया जा रहा है, इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। कंपनी में वेतन अच्छा है, समय से काम होता है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को घर भी दिए गए हैं। और कुछ साल पहले बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में ये खतरनाक हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस विषय पर रिसर्च करना मुश्किल था, शायद ही कोई चाहता था कि हम उसे फिल्माएं। लेकिन क्रेसेंट बहुमन को समस्या नहीं है, जो एशिया में सबसे बड़े कपड़ा उत्पादकों में से एक है और एक आदर्श कंपनी है। क्रेसेंट बहुमन ने कर्मचारियों के लिए घर भी बना रखे हैं। इसके 7,000 कर्मचारियों में से आधे से ज्यादा 500 हेक्टेयर के इलाके में परिवारों के साथ रहते हैं। सोबिया नसीम 3 सालों से जींसों की सिलाई कर रही हैं। जहां वो काम करती हैं, उसी फैक्ट्री के बगल में वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। यानी कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो सेफ्टी है ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बाहर से कोई लोग नहीं आ सकते बगैर उसके इजाज़त के। यानी कि जो हमारे रिलेटिव भी आ रहे हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो जो भी आ रहे हैं ना, वो बगैर इजाज़त बगैर सिक्योरिटी के यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। और हमें ना यहाँ पे बहुत अच्छा यानी कि रिहाइश बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह भी है बाहर की निस्बत, बाहर कंपनियों की निस्बत। और वैसे भी यहाँ पे माहौल ख़ास तौर पे जो है ना लड़कियों के लिए बहुत सेफ, बहुत ज़्यादा। वो जॉब के लिए यहाँ पे एक आदत जो है ना बाहर के माहौल से बहुत डिफरेंट है यहाँ का माहौल जो है ना। यह कंपनी 20 साल पहले एक बहुत ही गरीब इलाके में खोली थी। मैनेजमेंट के मुताबिक इसके संस्थापक लोगों का जीवन स्तर सुधारना चाहते थे। फैक्ट्री में हर महीने करीब 10 लाख जीन्स बनाई जाती हैं। इसके सबसे अहम मार्केट अमेरिका और यूरोप हैं। कंपनी के डायरेक्टर बताते हैं कि यहाँ मैटरनिटी लीव, समय से काम और एक न्यूनतम वेतन सब निर्धारित है। एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन के हवाले से हम अपना इन हाउस एम्प्लॉई एंगेजमेंट इंडेक्स मैनेज करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने एंगेज्ड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, कितने एक्सेप्टेबल हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट के आउटकम से, फैसिलिटीज़, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। तो हम ये मेजर कर रहे होते हैं कल्चर इंडेक्स से। एंड वी आर हैप्पी टू टेल यू, हमने इसको लॉन्च किया था पिछले साल और इसी में हम अब इसी के ज़रिए से जो फीडबैक हमें मिलती है एम्प्लॉयज़ की, वो फिर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। कोरोना महामारी ने स्थिति को और खराब किया है। ऑर्डर में कमी आई है। कुछ कंपनियों ने तो सीधे कर्मचारियों की छटनी कर दी है। लेकिन क्रेसेंट बहुमन ने सभी को कंपनी में रखने की कोशिश की है, जैसे कि सोबिया नसीम। यानी कि जो अपने वर्कर थे वो इन लोगों ने कहीं इधर उधर जाने नहीं दिए थे। इस तरीके की इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि कोई भी वर्कर जो है ना यहाँ से गया नहीं था, और अगर किसी को भेजा भी था तो उन्होंने 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जैसे इन थोड़े हालात बेहतर हुए तो वापस रीज्वाइनिंग करनी शुरू कर दी। कंपनी अपनी छवि को सुधारना चाहती है। वह चाहती है कि ग्राहकों को पता चले कि कर्मचारियों के साथ और जगहों से बेहतर बर्ताव होता है। कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों के साथ साथ इससे ज्यादा रेवेन्यू भी आ रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक सस्टेनेबिलिटी की ओर ध्यान दे रहे हैं। जकी सलीमी कहते हैं कि वे पूरी सप्लाई चेन में ही पारदर्शिता चाहते हैं। ब्लॉकचेन का फ़ायदा ये होएगा, जो कंज्यूमर है यूरोप में, वो अपने परचेज़ को, चाहे वो जीन है, टी शर्ट है, उसको स्कैन करके देख सकता है कि मेरी कॉटन कहाँ से आई, किस फैक्ट्री ने मेरा गारमेंट बनाया है, इस पे एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, जितनी तफसील अवेलेबल होएगी उस वक्त तक, इसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसका कॉटन फुटप्रिंट क्या है, बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होएगी कि वो डिसीजन बना सके अपने फ्यूचर परचेसेस और करंट परचेसेस के लिए। हालांकि अब भी ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है। मैं जब भी कपड़े खरीदती हूँ तो अब भी इस बात को नहीं जान पाती कि क्या उन्हें उचित तरीके से तैयार किया गया होगा। लेकिन बर्लिन में मैंने कुछ जीन्स ढूंढी और आखिरकार मुझे ये मिल गई, ऑनलाइन करीब 40 यूरो में।
मुझे लगता है कि ग्राहकों को यूरोप में सरकारों से भी बात करनी चाहिए ताकि लेबर लॉ को बेहतर तरीके से लागू कराने के लिए दबाव बना सकें, और इस क्षेत्र में और भी खुलापन होना चाहिए और ग्राहक भी ब्रांड्स के साथ काम की परिस्थितियों के बारे में पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं। कम से कम कंपनी है जो साफ सुथरे और सस्टेनेबल तरीके से कपड़े बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की दूसरी कई कपड़ा फैक्ट्रियों में अभी ऐसा संभव नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप लोग भी अगली बार से जब कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए उस मजदूर को उतनी मजदूरी अदा की गई है या नहीं की गई है। खैर, इस शॉप के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते। इस शॉप में अगर आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शर्ट वगैरह है और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के और अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं। यहाँ पे आपको जो है टी शर्ट मिलेगी अलग अलग वैरायटीज़ के अंदर, जो कि आम तौर पे दूसरी जो दुकान है मुंबई के अंदर, मैं अक्सर यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, दूसरी दुकानों के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और जो डिज़ाइन है, जो वैरायटी है, वो इस दुकान के अंदर आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और जो कपड़े हैं यहाँ पे ब्रांडेड है। और ख़ास बात अगर मैं प्राइस की अगर कंपेयर करूँ, अगर किधर मॉल से हम शॉपिंग करते हैं तो उसके मुकाबले में यहाँ पे आपको जो भी कपड़े मिल रहे हैं लगभग 50% के नीचे ही वो आपको मिल रहे हैं, वहाँ के प्राइस टैग के और यहाँ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कपड़े खरीदने के लिए ये एक अच्छी जगह है संजय नगर के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी आपको दे दूँगा। आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे भी आप कुछ इंक्वायरी अगर आपको करना है तो आप भाई से कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी, इसी तरह की मैं स्टोरी हमेशा लाने की कोशिश करते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो कमेंट्स भी मुझे कीजिए। मुझे कमेंट्स के लिए बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई सजेशन आता है या आपकी कोई तारीफ आती है, तो ऐसा लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो वसूल हो गई। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार किसी और मुद्दे के ऊपर, किसी और बात पे फिर ज़रूर मिलेंगे।